नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज के बुलेटिन की खबरों के साथ। बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। एक तरफ जहां बेटी के जन्म से मां और बेटी को सराखों पर बिठाया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ बेटी के जन्म पर मां को दोषी ठहरा सजा दी जाती है। ऐसा ही एक मामला मऊगंज थाना क्षेत्र से आया, जहां बेटी को जन्म देने वाली मां पर ससुराल पक्ष के लोगों ने इस कदर क्रूरता दिखाई कि मां ने दम ही तोड़ दिया। यह मामला मऊगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पर साहू परिवार की महिला पर बेटी पैदा करने पर ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा इतनी क्रूरता की गई, जिससे उसने अपनी जान लेना मुनासिब समझा। दरअसल महिला की शादी 2015 में हुई थी। शादी के बाद महिला ने 2 बेटियों को जन्म दिया, लेकिन यह बात महिला के ससुराल पक्ष के लोगों को नहीं भाई और महिला पर बेटा ना पैदा करने का दोष मढ़ने लगे। ससुरालियों द्वारा महिला पर यह दोष लगाया गया कि उसने बेटे को जन्म नहीं दिया और सजा के तौर पर महिला को कई महीनों से एक कमरे में बंद कर उसका खाना पीना सब बंद कर दिया था। कई महीनों तक महिला उसी कमरे में बंद रही और बिना अन्न का एक दाना खाए महिला कुपोषित हो गई। महिला इतनी कमजोर हो गई थी कि वह धीरे धीरे उसके शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया। न वह कुछ बोल पा रही थी, न ही कुछ समझ पा रही थी और अंततः महिला की मौत हो गई। इस पूरे मामले पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और पुलिस का कहना है कि प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस द्वारा महिला के पति व ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। महिला की सास पर भी प्रताड़ना की आशंका जताई जा रही है और पूछताछ जारी है। देखिए, एक साहू परिवार की महिला है, मऊगंज थाना क्षेत्र के वहाँ के रहने वाले हैं लोग। वर्ष 2015 में महिला की शादी हुई थी और जो अभी तक के इन्वेस्टिगेशन जो बात समझ में आ रही हुई कि 2 लगातार बच्चियां महिला को हुई, जिसकी बात से शायद घर वाले उनको परेशान करने लगे और जिस कारण से फिर अंत में महिला ने आत्महत्या कर ली। तो केस रजिस्टर किया गया है और इसमें जो उनके पति हैं और जो ससुर हैं जिनको कि आरोपित किया गया है, उनको अरेस्ट किया गया है और जेल भेजा गया है। बाकी और इन्वेस्टिगेशन इसमें अभी जारी है। शहर के संजय गांधी अस्पताल से कई बार अव्यवस्थाओं की खबरें सामने आई हैं और आज अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण एक युवक की मौत होने का मामला प्रकाश में आया है, जहां परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उनके 24 वर्षीय बेटे की मौत हो गई। मामला आज सुबह संजय गांधी अस्पताल का है, जहां परिजनों द्वारा अपने 24 वर्षीय बेटे की मौत पर अस्पताल में जमकर हंगामा किया गया। मृतक अभिषेक शुक्ला के भाई द्वारा बताया गया कि जब वह अपने भाई को लेकर अस्पताल आए थे, तब उनका भाई जीवित था, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही और देर से पहुंचने के कारण उनके भाई की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर आरोप लगाया है कि डॉक्टर 1 घंटे बाद मृतक अभिषेक शुक्ला को देखने पहुंचे और देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों के साथ मारपीट भी की। डॉक्टरों के साथ हुई इस घटना के बाद अस्पताल के सभी जूनियर डॉक्टरों में गुस्सा था और डॉक्टरों ने परिजनों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। पूरे मामले में अस्पताल के सीएमओ का कहना है कि जब मृतक अभिषेक शुक्ला को अस्पताल लाया गया, उनकी मृत्यु हो चुकी थी और डॉक्टरों पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वह सरासर गलत हैं। भाई की तबीयत खराब हुई तो मैं सुबह लेके जब 7 बजे संजय गांधी हॉस्पिटल पहुंचा तो यहाँ डॉक्टरों के पास आधे 1 घंटे के बाद डॉक्टर आए और डॉक्टर देखने के बाद कहते हैं कि मृत हो गया है। 1 घंटे यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आया। मैं 1 घंटे तक इंतजार करता रहा। संजय गांधी सभी डॉक्टरों के पास गया, जूनियर सीनियर जो भी जहाँ जैसे ऑफिस थी, हर लोगों के पास जब मैं पहुँचा तो यहाँ कोई मुझे एक भी डॉक्टर दिखाई नहीं दिए सर। जीवित अवस्था में मैं लेके आया था और जीवित था मेरा भाई। तब तक यहाँ पे कोई भी डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट देने के लिए यहाँ हॉस्पिटल नहीं पहुँचे। घटना क्या हुआ? घटना कुछ भी नहीं। घटना क्या है कि तबीयत खराब हुई तो हमने इसको लेके अब वहाँ से अपने घर से हॉस्पिटल आए। कहाँ से लाए थे जी? कहाँ से लाए? बाढ़ सागर कॉलोनी से। नाम क्या था? नाम अभिषेक शुक्ला। डॉक्टर की लापरवाही, डॉक्टर की टोटल लापरवाही। और सीएमओ साहब कहते हैं, जानते क्या कहते हैं? मैं सीएमओ साहब से जोड़ा कि सर मेरा भाई एक्सपायर हो गया, प्लीज बॉडी रिलीज करिए। तो सीएमओ साहब कहते हैं अभी आप नहीं जानते हैं, मेरे पास 2000 लड़के हैं यहाँ पे और आप 4 लोग हैं आप 4 लोग हैं। सीएमओ साहब मुझे धमकी दे रहे हैं ऊपर से, आप पुलिस से बात करिए, मेरे से बात क्या कर रहे हैं। और सीएमओ साहब ये तक बोल दिए मेरे से कि हमारे पास 150 लड़के हैं जूनियर डॉक्टर, आप 4 लोग हैं, क्या करेंगे? इस तरह सीएमओ साहब बोल रहे हैं। बताइए, हॉस्पिटल की ये कोई सिस्टम की और व्यवस्था है? टोटल डॉक्टरवाही की लापरवाही की वजह से मेरे भाई की मृत्यु हुई है। अरविंद कुमार मिश्रा मेरा नाम है। करीब ये मृत्यु अवस्था में एक मरीज को लेकर के आए थे, अभिषेक शुक्ला,
पिता उमाकांत। तो हमारे जो डॉक्टर थे वहाँ पे आरएमओ, उन्होंने उनको देखा और सर्टिफाई किया कि ये मृत अवस्था में लाए गए हैं। तो जैसे ही उन्होंने बताया कि मृत अवस्था में है, तो उन लोगों के साथ में जो भी लोग थे उन्होंने उस डॉक्टर को मारपीट कर दिया। और डॉक्टर जो 24 घंटे ड्यूटी में रहता है, तो उनके साथियों में भी बड़ा एतराज़ लिया कि भाई इस मतलब मारपीट करने का अधिकार तो किसी ने, दुख तो चले मानते हैं कि सबको होगा, भाई डेथ हुई है उनकी, लेकिन हाथ उठाने का अधिकार तो किसी को नहीं है। तो उन लड़कों ने सिविल लाइन थाने में जा कर के जूनियर डॉक्टर्स ने FIR के लिए गए हुए हैं। सर उनका कहना है कि जब हम यहाँ लेके आए तो जीवित अवस्था में डॉक्टर ही कोई नहीं मिले, आधा घंटा भटकते रहे इधर। ये तो इनका कहना है ना। हमारे यहाँ पास जब डॉक्टर ने देखा उसको, ब्रॉड डेड थे वो। यहाँ से पहुँचने में कितना देर लगेगा? आधा घंटा तो इधर उधर नहीं भटकेगा कोई, 10 मिनट का काम होता है। ये आरोप लगा रहे हैं परिजन द्वारा। क्या चीज़? अभद्रता करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। अभद्रता उन लोगों ने की, मारपीट की, उसकी FIR के लिए पुलिस के पास भेजा गया उनको। लड़के गए हुए और उस लड़के को देख लेंगे तो उससे सीधा शायद डॉक्टर ही आपको नहीं दिखेगा। सतना जिले के मझगवां से डॉक्टरी के पेशे को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें मझगवां के एक डिस्पेंसरी में डॉक्टर के द्वारा महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार करने पर डॉक्टर के यहां SDM का छापा पड़ा। इससे पहले डिस्पेंसरी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें आरोपी डॉक्टर एक महिला के साथ अश्लील हरकतें करते हुए नजर आया। सूत्रों की माने तो वायरल वीडियो में डिस्पेंसरी के अंदर किसी अज्ञात किशोरी के साथ डॉक्टर ने अश्लील हरकत की। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं, जहां एक और लोग अपने उपचार के लिए पूरी तरह से डॉक्टरों पर निर्भर रहते हैं, वहीं दूसरी ओर इस तरह का कृत्य सामने आने से समाज में डॉक्टरों पर से विश्वास हट जाएगा। छापेमार कार्रवाई के दौरान डॉक्टर के इस डिस्पेंसरी से कई ऐसी अवैध दवाएं जब्त की गई हैं, जिनका सेवन बेहद हानिकारक है। हालांकि अभी डॉक्टर को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन डिस्पेंसरी को अधिकारियों द्वारा सील कर दिया गया है। आशंका है कि डॉक्टर को अधिकारियों द्वारा जांच की भनक लग गई थी, जिससे आरोपी डॉक्टर मौके से चंपत हो गया। क्षेत्र में कुछ एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी जांच के लिए हमें विभागीय द्वारा टीम गठित करके इसमें कार्यपालिक मजिस्ट्रेट मैं नितिन कुमार, DMO तरुण त्रिपाठी जी और स्थानीय पुलिस, इन्होंने मौके पर जाकर चेक किया, जिसमें पाया कि कुछ एक औषधियाँ वहाँ पर प्राप्त हुई, जिसे सील किया गया। हालांकि वहाँ पर डिस्पेंसरी में डॉक्टर मौजूद नहीं थे। डॉक्टर को पड़ोस की जो मेडिकल दुकान वहाँ से फ़ोन नंबर लेकर बुलाया गया, लेकिन मौके पर उपस्थित नहीं हुआ। सर इस तरह की और भी बहुत सारी कार्रवाई होंगी उनके खिलाफ, विधिवत टीम बनाकर उनके विपक्ष में कार्रवाई की जाएगी। सर स्वास्थ्य मुझे इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि जाँच करके मैं पता करता। जो कि इसका मेन कारण था, वो भी एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके कारण से छापेमार कार्रवाई हुई है। हमने छापेमार कार्रवाई में पाया कि एक डॉक्टर है जो कि उनके पास कोई डिग्री डिप्लोमा का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी वो डॉक्टर लगाए हुए हैं। अब हम उन्हें लेटर लिख के उनसे पूछेंगे कि ये डॉक्टर लगाने का कहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिला है। और उसके अंदर अपन ने क्लिनिक में पाया कि वहाँ पर कई प्रकार के इंजेक्शन, डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन, एमिकासिन, अल्फा बीटा आर्टिथर, मलेरिया के इंजेक्शन और गर्भपात कराने की गोलियाँ के रैपर भी मिले। ये हुए इंजेक्शन अल्फा बीटा आर्टिथर, यागो, एमिकासिन, एंटीबायोटिक के इंजेक्शन और गर्भपात की गोलियों के रैपर मिले हैं, जिनको हमने सील पैक करके पुलिस ऑफिसर को दे दिया है। बाकी हम लोग उन्हें नोटिस देंगे, माननीय SDM साहब के निर्देश अनुसार होगा, अपनी कार्रवाई करेंगे। बीते दिन शहर के ढिया नरसिंहपुर टोला में रहने वाले एक 15 वर्षीय बच्चे की पानी में डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस की टीम द्वारा बच्चे के शव की खोज की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को कामयाबी नहीं मिल पाई है। बीते 2 नवंबर को ढिया नरसिंहपुर टोला का एक रहने वाला 15 वर्षीय नरेंद्र यादव पिता छोटे लाल यादव का बेटा सुबह 8 बजे घर से ढिया स्कूल के पीछे डैम में नहाने व शौच के लिए गया हुआ था। बच्चे ने डैम के ऊपर अपनी साइकिल रख दी। ऐसा कहा जा रहा है कि शौच या फिर नहाते वक्त नरेंद्र डैम में उतरा, जिससे सीढ़ी पर लगी काई होने की वजह से वह स्लिप कर गया, जिसके कारण वह डैम में गिरा और तैरना नहीं आने के कारण वह पानी में डूब गया। इस घटना के बाद परिजनों के द्वारा 11 बजे से खोज करने पर उसकी साइकिल डैम के ऊपर दिखी, जिससे यह पता चला कि यह डैम में डूब गया है। उसके बाद डायल 100 को सूचना दी गई, जिसके मौके पर पहुंचकर गोविंदगढ़ पुलिस ने तफ्तीश की। लगातार पुलिस बच्चे के शव की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन आज दिनांक 3
को सुबह 9 बजे 5 गोताखोरों की टीम पहुंची और गोविंदगढ़ पुलिस के सहयोग से नरेंद्र यादव की खोज की जा रही है। देखिए, कल ये हमारे गोविंदगढ़ थाना में एक रिटिया गाँव है, वहाँ पे शाम की बात है, बच्चा एक क्लास में पढ़ता है, 10 का वो संभवतः गया था और साइकिल किनारे खड़ी रही और आपने सूचना मिली कि वो नहीं मिल रहा है। स्पॉट पे जाने पे तो वहाँ पे एक नाला टाइप का है और तालाब टाइप का है, जिसमें भी अपनी शिल्परा नहर का पानी भी जाता है और गहराई काफ़ी है। वहाँ पे कुछ स्लिपिंग के निशान भी दिखाई पड़े, जिससे समझ गए हैं कि शायद वहाँ पे डूब गया है एक्सीडेंटली। रात में प्रयास करने पे अंधेरा हो जाने के कारण उसको बॉडी को नहीं निकाल पाए थे। अभी सुबह 6 बजे 7 बजे से पुनः रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया और करीब 10-11 बजे बच्चे की बॉडी को रिकवर कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या मामले में 17 नवंबर को होने वाली नियमित सुनवाई के संदर्भ में पुलिस कंट्रोल रूम रीवा में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए। आला अफसरों ने बताया कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया की यह पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो किसी भी प्रकार की ऐसी खबर अथवा वीडियो कंटेंट न प्रकाशित करे जिससे राष्ट्र की एकता और धर्मनिरपेक्षता पर आंच आए। प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाते हुए आईजी चंचल शेखर ने बताया कि मीडिया ही हमें सच्चाई से रूबरू कराती है। अधिकतर मामले में हम मीडिया की ही बदौलत न्याय दिला सके हैं। उन्होंने सभी मीडिया कर्मियों को बधाई दी और कहा, अयोध्या मामले की नियमित सुनवाई होने जा रही है, जो कि अति संवेदनशील प्रकृति का है, जिससे पूरे देश की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसीलिए कोई भी ब्रॉडकास्टिंग मीडिया कंपनी अयोध्या विवाद से जुड़ी हुई फुटेज और वीडियो न दिखाए और न ही किसी समाचार पत्र द्वारा अयोध्या विवाद से संबंधित संपादकीय की जाए। साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान दिया जाए कि किसी संगठन से संबंधित भड़काऊ रैली न दिखाई जाए। मीडिया द्वारा पूर्वानुमान न लगाया जाए कि निर्णय क्या आएगा। पुलिस अधीक्षक ने अंत में कहा कि हम ऐसी आशा करते हैं कि सभी चैनल, मीडिया हाउस, पत्रकार इन मुख्य बातों का ध्यान रखेंगे। और ज़्यादा हो जाता है, लोग जो सुनते हैं, जो देखते हैं, उसे अपना ओपिनियन बनाते हैं, इसलिए हमारी जवाबदेही, आपकी जवाबदेही और ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अगर समाचार पत्र ना हो, अगर सोशल मीडिया ना हो, तो कई सारी खबर जो उसका स्वरूप है वो हमें उस रूप में मिल नहीं पाएगा। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आपके माध्यम से मुझे पता चलती हैं। हमारे कार्य मैं देखता हूँ, उसको आगे फॉरवर्ड करता हूँ, उस पर कार्रवाई करता हूँ, तो उसकी गंभीरता समझ में आती है। कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसा हमला हो गया जो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है, तो मैं बोलता हूँ कि यार इसमें क्या धारा लगाया, 323 क्यों लगाया, 307 क्यों नहीं लगाया। एक महिला का बस स्टैंड में चेन लुटा गया, अब उसकी ऐसी फोटो आए जो हजारों शब्द उसके बारे में बता रहे हैं कि अब वो जाए कहाँ। अपनी एक छोटी बच्ची के साथ थी, तो मैंने भेजा इनको। आज शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत चिकान टोला में आधा दर्जन लोगों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। आनन फानन में घायल युवक को संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। नशा, इस नशे की लत ही ऐसी होती है जिसमें चूर व्यक्ति को सही और गलत का फर्क नहीं समझ आता। ये घटना भी नशे की चलते ही हुई। नशा करने के लिए पैसा न देने पर शहर के चिकान टोला में आधा दर्जन लोगों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना के बाद परिजन घायल युवक को उपचार के लिए शहर के संजय गांधी अस्पताल लेकर आए, जहां उसका उपचार जारी है। इस घटना से पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि चिकान टोला में रहने वाला रिंकू रजक उम्र 20 साल, जो कि शनिवार की रात करीब 10:30 बजे घर के पास ही खड़ा था। उसी समय वहां अचानक आधा दर्जन युवक पहुंचे और उससे नशे के लिए 500 रुपए मांगने लगे। युवक ने रुपए देने से इनकार कर दिया, जिससे नाराज नशेड़ियों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। शोर शराबा सुनकर स्थानीय लोग पहुंच गए, जिस पर आरोपी मौके से फरार हो गए। आनन फानन में घायल युवक को लेकर परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर बताए जा रहे हैं। ये चाकू युवक के ऊपर चला है। रात में रिंकू रजक नाम के लड़के ने रिपोर्ट किया था कि संदीप चिकबा और दुर्गेश सोनी ने उसे चाकू से मारपीट की थी और 320 रुपये लूट लिए थे। उस पर से अपराध धारा 394 ताज़ी रात इनका पंजीबद्ध किया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। एक आरोपी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है, दूसरे की तलाश चल रही है, पूछताछ की जाती है।
रीवा जिला कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण अध्यक्ष भगत शुक्ला ने प्रेस वार्ता आयोजित कर मीडिया कर्मियों को केंद्र द्वारा राहत बचाव के लिए बजट न दिए जाने पर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की जानकारी दी। आपको बता दें, आगामी 4 तारीख को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रीवा आना तय है और कल के दिन ही कांग्रेसी नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ रीवा कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठेंगे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी आक्रामक और तटस्थ विपक्ष की भूमिका में रही है। कमलनाथ सरकार बनने के बाद से बीजेपी के लीडर मौका ढूंढकर सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन करते आए हैं। आपको बता दें, कल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रीवा आना तय है, लेकिन कांग्रेस भी कमर कस के पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। दरअसल रीवा जिला कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण अध्यक्ष भगत शुक्ला ने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी कि रीवा जिला कलेक्ट्रेट के सामने आगामी 4 तारीख को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा प्रेस वार्ता में बीजेपी पार्टी एवं शिवराज सिंह पर जमकर निशाना साधते हुए कहा गया कि भगत शुक्ला ने कहा कि किसान पुत्र कहलाने वाले शिवराज सिंह जी अपनी सरकार के किसानों पर जितना अत्याचार किया है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है, लेकिन सरकार बदलने पर शिवराज किसान हितैषी बनने का नाटक कर रहे हैं। आयोजित पत्रकार वार्ता में उपस्थित हमारे सभी पत्रकार बंधु एवं हमारे सभी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एवं कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी, सबको सादर प्रणाम, वंदन एवं अभिनंदन। हमारे प्रदेश में भाजपा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनने पूरे प्रदेश में जो नाटक किया है, कल कर रहे हैं, उसके विरोध में हम लोग ये पत्रकार वार्ता आयोजित करके और कल धरना प्रदर्शन करेंगे। किसानों को जेल भेजने वाले, बिल व नोटिस की होली जलाने की नौटंकी बंद कर मोदी जी प्रदेश की जनता के लिए आपदा राशि दिलाएं। कांग्रेस का धरना एवं ज्ञापन 4 को कलेक्ट्रेट के सामने। 3 नंबर किसान पुत्र कहलाने वाले शिवराज सिंह जी अपनी सरकार के 15 वर्ष में किसानों पर किए गए जुल्म, अत्याचार, जो उनने किसानों को जेल भेजा, जो किसानों को अवेरा मवेशी के कारण पूरी खेती बर्बाद हुई। उनने कहा था कि भाजपा का कहना था हर किसान का कर्जा माफ। ये सब बातें वो 9 महीने के अंदर भूलकर किसानों के हमदर्द बनने की जो नौटंकी कर रहे हैं, हमेशा हमदर्द बनने की जो नौटंकी कर रहे हैं उन्हें शोभा नहीं देता। श्री चौहान यदि सचमुच किसान के घर में पैदा हुए हैं तो उन्हें उन सभी किसानों के पहले माफ़ी मांगना चाहिए। इन्हें जेल और मौत के घाट उनके नेतृत्व की सरकार में उतारा गया। साथ ही अपनी पार्टी के केंद्र की सरकार के प्रधानमंत्री जी से प्रदेश के किसानों, आम जनता के हित में अतिवृष्टि से हुई किसी फसल व जन धन की नुकसानी के लिए पर्याप्त राशि लाने की मांग करनी चाहिए। यदि उनकी भी मांग प्रधानमंत्री जी ना माने तो उन्हें प्रदेश के जनता के हित में बिजली बिल व बैंक नोटिस की होली जलाने के बजाय अपने प्रदेश के सभी भाजपा सांसदों, 28 सांसद लोकसभा के हैं, 8 सांसद राज्यसभा के हैं और प्रभावकारी मंत्री हैं केंद्र सरकार में जो भाजपा के हैं सांसद हमारे मध्य प्रदेश के, उनको लेकर धरना प्रदर्शन करना चाहिए। नई राजनीति से संन्यास लेकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। सिंगरौली जिले के नए जिला अस्पताल में लक्ष्मी का आगमन हुआ। ज्ञात हो कि पुराने जिला अस्पताल को अब नए जिला अस्पताल सह ट्रामा सेंटर में शिफ्ट हुए गायनी वार्ड में पहले बच्चे के रूप में एक बेटी ने जन्म लिया, जिसे जिला अस्पताल प्रबंधन ने शुभ संकेत मानते हुए मिठाई बांटकर खुशी जताई। जिला अस्पताल के बाद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहे सिंगरौली का जिला अस्पताल नए हॉस्पिटल के बने गायनी वार्ड शिफ्ट होते ही वार्ड में पहले बार बच्चे के रूप में एक बेटी ने चहक सुनकर जिला अस्पताल परिसर सहित बेटी के परिवार वाले भी खुशी से झूम उठे। वहीं पहली डिलीवरी पैदा हुई लाडली बच्ची और माता दोनों स्वस्थ हैं। आपको बता दें कि यह परिवार एक मुस्लिम परिवार है। इनके परिवार में बेटियां नहीं थीं और अब बेटी के आ जाने से पूरे परिवार में जहां खुशी है, वहीं इनके माध्यम से लोगों के बीच एक संदेश भी जाता है कि आज के समय में आप सभी बेटियों को बोझ ना समझें, बल्कि बेटी को सम्मान दें। निश्चित रूप से बेटी आपका नाम रोशन करेगी। क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं? यही है कि बेटियों को जो नाकदरी करते हैं उसे बहुत सम्मान देना चाहिए, क्योंकि ये अपने घर की रहमत, जिसके घर में बेटी हुई उसके घर में रहमत आती है। ये लक्ष्मी जैसे बोलते हैं हमारे घर में लक्ष्मी, जैसे आप बोलते हैं ये लक्ष्मी है।
मेरे घर में रहना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ। जैसे ही अस्पताल यहाँ शिफ्ट हुआ गायनी विभाग, तो आपकी पहली बच्ची हुई। पहली बहुत खुशी हुई, बहुत सम्मान मिला, नर्स, डॉक्टर, सिस्टर जितनी दाई हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत प्यार भी मिला। ये आप मानती हैं कि लक्ष्मी आई? जी जी। बेटी लक्ष्मी मानी जाती है। और ये जिला अस्पताल जैसे वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए गायनी विभाग, पहली बेटी को आप जन्म दी हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं आप? क्या कुछ अपने देशवासियों को आप संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? बैढ़न में पेयजल आपूर्ति के लिए करीब 150 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जा रहा है। वर्ष 2013 में स्वीकृति मिलने के बाद पाइपलाइन बिछाने सहित अन्य कार्य को शुरू किया जाना था, लेकिन लेट लतीफ शुरू हुआ कार्य 6 वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है, जबकि वर्ष 2018 में ही जलापूर्ति शुरू हो जानी चाहिए थी। योजना मोरवा व बैढ़न दोनों जोन के लिए बनाई गई थी। निर्माण एजेंसी पर कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त की हिदायत बेअसर साबित हुई है। कलेक्टर की ओर से दी गई गाइडलाइन खत्म होने के चंद रोज बाकी हैं, लेकिन अभी निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। बात नगर निगम की जल प्रदाय योजना की कर रहे हैं। कलेक्टर KVS चौधरी की ओर से दी गई डेडलाइन के मद्देनजर योजना के तहत बैढ़न शहर में अक्टूबर के अंत तक हर हाल में जलापूर्ति शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन हालत के मद्देनजर यह जान पड़ता है कि रहवासियों को पेयजल के लिए अभी कम से कम 2 महीने और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कचनी और नवानगर सहित अन्य कई क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने सहित अन्य कई कार्य अभी बाकी हैं। पेयजल आपूर्ति को लेकर शहर में चल रहे निर्माण कार्य की कछुआ चाल को देखते हुए करीब 2 महीने पहले कलेक्टर ने निर्माण एजेंसी को हिदायत दी थी कि अक्टूबर तक हर हाल में बैढ़न में भी जलापूर्ति शुरू कर दी जाए। आयुक्त शिवेंद्र सिंह से कलेक्टर ने नियमित मॉनिटरिंग की बात कही थी, इसके बावजूद ठेकेदार ने समय पर कार्य पूरा नहीं किया। नतीजा, पेयजल की आपूर्ति अभी अधर में ही है। पेयजल आपूर्ति अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। इस संबंध में तर्क है कि पूर्व में बजट की कमी के चलते कार्य में रुकावट आ गई थी। DMF से बजट मिलने पर कार्य दोबारा शुरू हुआ है। मौजिन मोड़ के आगे पाइपलाइन बिछाई जा चुकी थी, लेकिन सड़क निर्माण के चलते फिर से यह कार्य भी दोबारा करना पड़ा। एस्टीमेट निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही दोबारा पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा करने के साथ जलापूर्ति शुरू कर दी जाएगी। रिहंद में बनाए गए इंटक बेल के लिए पंप सहित सामग्री आ गई है। वहां NTPC का ऐश डैम फूटने से रास्ता खराब हो गया है। रास्ता बनने के साथ ही पंप भी फिट कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि 1 महीने में सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। देखिए, नल जल योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। वो सीधे हमारे क्षेत्र की जनता से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि हम लोग इस योजना के माध्यम से क्षेत्र के सभी शहरवासियों को साफ स्वच्छ पानी की व्यवस्था करने के लिए तत्पर हैं। यह योजना निश्चित रूप से 2018 में समाप्त होनी थी, लेकिन चूंकि फंड का अभाव था, काफ़ी टाइम तक हमारे पास फंड की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण थोड़ा सा डिले हुआ है। लेकिन अभी हमें DMF से कुछ राशि उपलब्ध कराई गई है, जिससे हमारा काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि आने वाले बहुत जल्द ही हम क्षेत्रवासियों को पानी की। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।